नमस्कार साथियों, मैं नीतीश तोमर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक कल्चर में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक। दोस्तों, फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर एक ऐसी चीज होती है जो हमारे पौधे को आवश्यक न्यूट्रिएंट प्रदान करती है। खेती में बहुत सारे तरह के फर्टिलाइजरों का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। बहुत समय से केमिकल फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है, पहले भी किया जाता था और लंबे समय से इनका इस्तेमाल करने की वजह से भूमि दूषित हो चली है, भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो चली है, हमारा खाना प्रदूषित हो चला है, हमारे खाने में हैवी मेटल्स प्राप्त होने लगे हैं, क्योंकि इन केमिकल फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे ऐसे केमिकल मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी भूमि के लिए हानिकारक है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसी बात का ध्यान रखते हुए एक नए किस्म के फर्टिलाइजर इजाद किए हैं जिसे हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक। जैव उर्वरक का मतलब होता है ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें जीवित जीवाश्म उपलब्ध होते हैं यानी कि जिंदा बैक्टीरिया उपलब्ध होता है। अब ये बैक्टीरिया काम कैसे करता है? तो दोस्तों, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पौधों को किस किस चीज की आवश्यकता होती है। मुख्यतः NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीन चीज की मुख्यतः आवश्यकता हमारी खेती में पड़ती है। तो अब हम बायो फर्टिलाइजर्स से इनको खेती में पूरा कैसे करेंगे, अपने पौधों तक कैसे देंगे? तो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रकार के जीवाश्म तैयार करे, बहुत सारा बैक्टीरिया तैयार किया, जिसमें से कुछ नाइट्रोजन का काम करते हैं, कुछ फास्फोरस का काम करते हैं, कुछ पोटेशियम का काम करते हैं, जिंक के भी हैं और बहुत सारे बायो बैक्टीरिया हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हम एक एक करके सारे बैक्टीरियाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की पूर्ति हमारे बायो फर्टिलाइजर कैसे हमारे पौधों को कर सकते हैं? तो बायो फर्टिलाइजरों में फसल अनुसार नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया को बनाया है। पहला बैक्टीरिया नाइट्रोजन पूर्ति के लिए हमारा होता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया फली वाली फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी फसलें जिसमें फली आती है, हमारी दालें, हमारी तिलहनें, इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन बैक्टीरियों का इस्तेमाल कैसे होता है हम इस वीडियो में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत में समझेंगे किस किस फसलों के लिए कौन कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा ऐसी फसलों के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें हमारे फलियां होती हैं, जिसमें से तेल निकलता है, तो वह बैक्टीरिया इन पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। अगला बैक्टीरिया आता है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर इस्तेमाल होता है हमारी बागवानी में, हमारी फल सब्जियों में। तो यह बैक्टीरिया इन फसलों में, हमारी बागों की फसलों में और हमारी फल सब्जियों की फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। अगला बैक्टीरिया हमारा आता है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो गन्ने की फसल के मुख्यतः बनाया गया है। गन्ने की फसल में यह इस्तेमाल किया जाता है और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह जीवाश्म काम करते हैं इस प्रकार कि ये वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं और पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, फसल का उत्पादन अच्छा होता है। जब हम रसायन के साथ इस जीवाश्म को इस्तेमाल करेंगे, जब रासायनिक खादों के साथ इन जीवाश्म को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी रासायनिक खाद की जो लागत है वो 25 से 30% कम हो जाएगी और हमारा उत्पादन 15 से 20% बढ़ जाता है। अगला हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आता है एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम हमारी गेहूं, अनाज, मक्का, चावल, इस तरह की बाजरा, इन तरह की फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब होता है वातावरण से ली हुई नाइट्रोजन पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराना। अगला हमारा तत्व आता है पोटेशियम यानी कि के। इसको साइंटिफिक तौर पर, केमिकल तौर पर के रूप में जाना जाता है। जब आप NPK का इस्तेमाल किया जाता है तो के का पार्ट जो होता है वो पोटेशियम का होता है। तो बायो फर्टिलाइजर में KSB नाम का बैक्टीरिया आता है जिसे हम पोटेशियम सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। यह बैक्टीरिया वातावरण में और भूमि में उपलब्ध पोटेशियम को हमारे पौधों को देता है और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी भूमि में ये घूमता रहता है और पोटेशियम को लेकर के हमारी जड़ों को, पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराता रहता है। अगला हमारा बैक्टीरिया आता है फॉस्फेट। फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया यानी कि PSB। यह क्या करता है? यह हमारी भूमि में उपलब्ध फॉस्फेट को पौधों को देता है, पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराता है। बदले में ये कुछ पौधे से थोड़ा बहुत अपना भोजन भी लेते हैं, लेकिन ये पौधे को पोटेशियम ज़्यादा देते हैं, फॉस्फोरस ज़्यादा देते हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा देते हैं, जिससे हमारे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और जो भूमि में उपलब्ध हमारे मिनरल्स हैं उनको पौधों तक पहुँचाने का काम करते हैं। दोस्तों, जितने भी हम फर्टिलाइजर
अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं उसमें से 15% या 10% ही हमारे पौधों को मिल पाते हैं, बाकी हमारी भूमि में यूं ही पड़े रह जाते हैं। जब हम इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, जब इन जीवाश्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो भूमि में पड़े हुए हमारे मिनरल्स हैं वो इन पौधों को प्राप्त हो जाते हैं और हमें ज्यादा मात्रा में अपना फर्टिलाइजर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला हमारा बैक्टीरिया आता है ZNB, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो यह जिंक की उपलब्धता पौधों में बढ़ाता है, यह जिंक को भूमि से निकालकर पौधों को दे देता है और अपनी ग्रोथ, पौधे की हमारी ग्रोथ लगातार बढ़ती रहती है। जब हम बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी उपज 15 से 20% बढ़ जाती है, हमारी लागत 15 से 30% तक कम हो जाती है। दोस्तों, हमारी भूमि बंजर हो चली है और अब इनमें अत्यधिक रसायन हम डालते हैं फिर भी हमारी उपज नहीं बढ़ती। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। यह बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे कृषि संस्थान जैसे कि पूसा, पंतनगर और बहुत सारी कृषि यूनिवर्सिटियों ने अपने क्षेत्र अनुसार इन बैक्टीरिया को डेवलप किया है, बनाया है और किसानों को बहुत ही सस्ते दामों पर ये किसानों को उपलब्ध कराती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने KVK में जाएं, अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के पास जाएं और वैज्ञानिकों के पास जाएं, उनसे ये बैक्टीरिया, ये कल्चर प्राप्त करें और अपनी खेती को एक नया आयाम दें, एक नई ऊंचाई दें। दोस्तों, जब हम जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं। तो आइए जानेंगे कि हम क्या सावधानियां हैं जो हमें इसको इस्तेमाल करते वक्त बरतनी चाहिए। तो जब भी हम कोई जैव उर्वरक बाजार से खरीदेंगे तो हमें यह देखना होगा कि उसकी एक्सपायरी तो नहीं हो गई है, वो एक अच्छी कंपनी का बना हुआ है और उसमें जो बैक्टीरिया काउंट है वो कितना है। हम इस बात की पूरी जानकारी लें, दुकानदार से अच्छे से समझें, फिर उनको इस्तेमाल करें। जैव उर्वरक का इस्तेमाल बहुत आसान होता है। इसको बीज शोधन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, भूमि में भी बखेरा जा सकता है, गोबर की खाद में मल्टीप्लाई कर भी बखेरा जा सकता है, पानी में घोल के स्प्रे भी किया जा सकता है, ड्रिप इरिगेशन में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे आपको सुविधा हो आप इसको इस्तेमाल करें, अपने खेती को अच्छा बनाएं, अपने लागत को कम करें और मुनाफे को बढ़ाएं। दोस्तों, जैव उर्वरक रखने की भी एक तरीका है। जैव उर्वरक जहां से भी आप खरीदें तो ये देखें कहीं वो धूप में तो नहीं रखे हुए हैं, एक ऐसी दुकान में तो नहीं रखे हुए हैं जो खुले में धूप में उन पैकेटों को रखता है। जैव उर्वरक जब आप घर लाएं तो उसे एक छायादार जगह रखें, एक ठंडी जगह रखें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे अनगिनत करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, करोड़ों फंगस होती हैं जो हमारे प्लांट को बढ़ाती हैं, हमारी भूमि को भुरभुरा बनाती हैं और हमारी लागत को कम करती हैं और मुनाफे को बढ़ाती हैं। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सही जैव उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी भूमि में और अच्छा मुनाफा प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगला टॉपिक हमारा होगा बायो पेस्टिसाइड्स, कि बायो में पेस्टिसाइड्स क्या क्या है जो हम अपने भूमि में इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।